हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री मन शिक्षा पे बात कर रहा था। श्लोक 9 कल जरा पढ़ा था, आज उसको ही आगे बढ़ाते हैं। श्लोक है, मद ईशानाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम ब्रजवनेश्वरीं तन्नाथत्वे तद अतुल सखित्वे तु ललिताम विशाखां शिक्षाली वितरण गुरुत्वे प्रियसरो गिरीन्द्रौ तत्प्रेक्षा ललिता रति दत्वे स्मर मनः। वो मन कृष्ण का ध्यान करो जो वृंदावन का चंद्र है और मेरी स्वामिनी श्री राधिका का स्वामी है। श्रीमती राधिका का ध्यान करो जो कृष्ण की प्रेम में सबसे प्रिय है। श्रीमती ललिता सखी का ध्यान करो, उसकी जैसी सखी राधा की और कोई नहीं। श्रीमती विशाखा देवी का ध्यान करो, प्रेम की टीचिंग्स जो शिक्षा है, प्रेम की बातें वही सबको सिखाती है, गुरु है। राधा कुंड और गोवर्धन का ध्यान करो जो श्री श्री राधा कृष्ण का दर्शन और प्रेम देते हैं। इसमें समझो आधा तो पढ़ लिया। कल भक्तिविनोद ठाकुर क्या बता रहे हैं, तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर अपनी भजन दर्पण टीका में आगे हमने ललिता अष्टकम पढ़ा, उन्होंने जो लिखा था रूप गोस्वामी का। आगे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, विशाखाम शिक्षाली वितरण गुरुत्वे स्मरा। श्रीमती विशाखा सखी का ध्यान करो जो एक शिक्षा गुरु की तरह है इस प्रेम के बारे में। बलदेव विद्याभूषण जी इस श्लोक के लिए यमुनाष्टकम का पहला श्लोक की टीका में बताते हैं, यमुना नदी विशाखा सखी से अलग नहीं है। विशाखो रसी या विष्णुर्यस्याम विष्णुर्जलात्मनि नित्यं निमज्जति प्रीत्या ताम सौरीम यमुनाम स्तुमः। हम सूर्य की पुत्री की प्रार्थना करते हैं यमुना नदी की, जो जहाँ भगवान विष्णु यानी कृष्ण जिसके जल में विहार करते हैं, और जो उसका आध्यात्मिक शरीर ही विशाखा देवी है, यमुना नदी का। बलदेव विद्याभूषण आगे बताते हैं, विशाखा यमुना वपुरिति विचारेण यमुना स्तुत्या तत्स्तुतिरिति विद्याभूषणः। विशाखा सखी यमुना नदी का आध्यात्मिक शरीर है, तो दैन्यता से यमुना को प्रार्थना करने से वो प्रार्थना विशाखा सखी को पहुंचता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने स्तवमाला ग्रंथ में श्री यमुनाष्टकम प्रार्थना लिख के यमुना देवी का गुणगान किया है। भ्रातुर अंतक्षय पट्टने अभिपट्टी हारिणी प्रेक्षयाति पापिनो अपि पाप सिंधु तारिणी नीर माधुरीभिर अपि अशेष चित्तबंधिनी माम पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी। यमुना देवी
जो कि कमलों की प्रिय सूर्य की पुत्री है, वे मुझे पवित्र कर दे। वो हमें यमराज, उनका भाई, के पास जाने से बचा लेती है, यमलोक में जाने से। जो भी पापी उनका दर्शन करता है, यमुना जी उसको पाप के सागर से पार कर देती है। अपने मधुर जल से अनगिनत जीवों को अपनी ओर खींच लेती है। हारी वारी धाराया भी मंडितोरु खंडवा, पुंडरीक मंडलोद्याद अंडजाली तांडवा, स्नान काम पाम रोग्र पाप संपद अंदिनी, माम पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी। जो कमलों के प्रिय सूर्यदेव की पुत्री है, वे सदैव मुझे पवित्र करे। उनकी बेटी यमुना जी, उनकी लहरें खांडव वन को अलंकृत करती है। उनके सरोवरों में बहुत से कमल के फूल होते हैं, जिन कमलों के पास पंछी नाचते हैं, गाते हैं। जो यमुना जल में नहाता है, कितना भी पापी हो, उसको पाप से मुक्त कर देती है। शिकराभिमृष्ट जंतु दुर्विपाक मर्दिनी, नंद नंदनांतरंग भक्ति पुरवर्धिनी, तीर संगमाभिलाषी मंगलानुबंधिनी, माम पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी। जो कमलों के प्रिय सूर्यदेव की पुत्री है, तो मुझे सदैव पवित्र करे। जो उनके जल में डुबकी लगाता है, उसको पाप रहित कर देती है। और नंद नंदन कृष्ण में उसका प्रेम भरी भक्ति बढ़ा देती है। जो भी यमुना किनारे आता है, उनके जीवन में मंगल, उनका जीवन मंगलमय कर देती है। द्वीप चक्रवाल जुष्ट सप्त सिंधु भेदिनी, श्री मुकुंद निर्मी तोरु दिव्य केली भेदिनी, कांति कंदली भीर इंद्रनील वृंद निंदिनी, माम पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी। सूर्यदेव जो कि कमल के फूलों के मित्र है, उनकी पुत्री यमुना देवी सदैव मुझे पवित्र करे। 7 नदियों को, नदियाँ उनके पास रहती है। ऋग्वेद में बताई गई 7 नदियाँ, सिंधु सरस्वती वितस्ता सुतुद्री विपाशा परुषिणी और अक्षिणी। तो उसको श्री मुकुंद की दैविक लीलाओं के बारे में पता है। अपनी तेज से जो नील मणि है, उनकी सुंदरता को भी पार कर लेती है। माथुरेन मंडलेन चारुनाभिमंडिता, प्रेम नड्ढ वैष्णवाध्व वार्धनाय पंडिता, उर्मिदोर विलास पद्मनाभ पादवंदिनी,
माम पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी। सूर्यदेव जो कि कमल के फूलों के मित्र है, उनकी पुत्री यमुना देवी सदैव मुझे पवित्र रखे। मथुरा मंडल उनको यमुना का सुंदरता बढ़ा देता है। राग मार्ग के वैष्णव के लिए वो सुंदर पथ कर देती है उनकी प्रेम प्राप्ति के लिए। यमुना की लहरें कृष्ण के कमल नाभि की और उनके कमल चरणों की सेवा करती है। रम्य तीर रंभमान गो कदम्ब भूषिता, दिव्य गंध भाग कदम्ब पुष्प राजी रोषिता। नंद सुनो भक्त संग संगमाभि नंदिनी, माम पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी। सूर्यदेव जो कि कमल के फूलों के मित्र है, उनकी पुत्री यमुना देवी सदैव मुझे पवित्र रखे। यमुना किनारे सदैव बहुत सारी गायें खुशी से घूमती रहती हैं। यमुना किनारे बहुत सारे कदम के पेड़, कदम के फूल जो कि दैविक है, सुगंधी है। नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के भक्तों का संग करके यमुना देवी को आनंद होता है। फूल पक्ष मल्लिकाक्ष हंस लक्ष कुजिता, भक्ति विद्ध देव सिद्धि किन्नराली पूजिता। तीर गंधवाह गंध जन्म बंध रंधिनी, माम पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी। सूर्यदेव जो कि कमल के फूलों के मित्र है, उनकी पुत्री यमुना देवी सदैव मुझे पवित्र रखे। उनके जल के पास बहुत सारे पंखी, विशेष करके मल्लिकाक्ष नाम के स्वैन को क्या बोलते हैं, हंस, वहाँ उड़ते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो वैष्णव लोग हैं, देवता लोग हैं, सिद्ध है, किन्नर है, सब यमुना जी की आराधना करते हैं। यमुना किनारे की जो मिट्टी है, उसकी गंध भी एक जीव को जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल देती है। चिद विलास वारी पुरभूर भुवः स्वर आपिनी, कीर्ति तापी दुर्मदोरु पाप मर्म तापिनी। बल्लवेंद्र नंदनांग राग भंग गंधिनी, माम पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु नंदिनी। कमल के फूलों के जो मित्र है सूर्यदेव, उनकी पुत्री यमुना देवी सदैव मुझे पवित्र रखे। जो कृष्ण यमुना किनारे जो लीलाएं करते हैं, तीनों जगत में वैसी लीला कहीं नहीं होती। यमुना की कृपा से बड़े से बड़े पाप जल जाते हैं और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण उसमें जल केली करते नहाते हैं, तो उनके शरीर की सुगंध यमुना में आ जाती है। तुष्ट बुद्धिर अष्टकेन निर्मलोर्मी चेष्टिताम, त्वाम अनेन भानुपुत्री सर्वदेव वेष्टिताम। यस्तवीति वर्धयस्व सर्व पापमोचने, भक्तिपुरम अस्य देवी पुंडरीकलोचने। ओ सूर्यदेव की पुत्री, जिनकी सुंदर लहरें हैं,
जो पापों से रक्षा करती है, ओ यमुना देवी। जो भी व्यक्ति ये आपकी अष्टक पढ़ता है, सुनता है, जो मन में तृप्त है, उसको कृष्ण भक्ति की बाढ़ कर देना उसके जीवन में। आगे भक्तिविनोद ठाकुर इसी को आगे बढ़ाते हैं। फिर प्रिय सरह स्मर, श्री राधा कुंड का ध्यान करो। राधा कुंड राधा कृष्ण का प्रेम आसक्ति हमें को बढ़ाता है। विलाप कुसुमांजलि में रघुनाथ दास गोस्वामी ने 98 विलाप कुसुमांजलि 98 श्लोक नंबर। हे श्री सरोवर सदा त्वयि सा मद ईशा, प्रेष्ठेन सार्धम इह खेलति कामरंगैः। त्वं चेत प्रियात् प्रियम अतीव तयोरिति माम, हा दर्शयाद्य कृपया मम जीवितम था। ओ राधा कुंड, आपके जल में मेरी आराधनीय दैविक देवी श्रीमती राधा रानी सदैव अपने प्रिय कृष्ण के साथ जल के लिए करती है। तो आप उन जुगल जोड़ी की प्रिय है, तो आप वो दैविक कुंड राधा कुंड, मुझे श्रीमती राधा रानी का आध्यात्मिक शरीर का दर्शन करा दीजिए, जो मेरे जीवन के समान है। श्रीमती राधा रानी उसी विलाप कुसुमांजलि में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही मिठास से श्रीमती विशाखा देवी का एक प्रार्थना करते हैं। क्षणमपि तव संगम न त्यजे देव देवी, त्वमसि समवयस्त्वां नर्म भूमिर्यदस्याः। इति सुमुखी विशाखे दर्शयित्वा मद ईशाम मम विरह हतायाः प्राण रक्षाम कुरुष्व। ओ सुंदर विशाखा देवी, मैं आपका संग एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। आप राधा रानी के समवयस की है, इसीलिए आप राधा रानी के सारे रहस्यों को जानती है। ओ देवी, मुझे श्रीमती राधा रानी का दर्शन करा दो और मेरे प्राण की रक्षा कर लो, मेरा विरह मिटा दो। आगे भक्तिविनोद ठाकुर गिरीन्द्र स्मर, गोवर्धन का ध्यान करिए, जो कि किशोर किशोरी के चरणों में प्रेम प्रदान करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम में लिखते हैं कि गिरि नृप हरिदास श्रेणी वर्येति नामा मृतम इदम उदितम श्री राधिका वक्त्र चंद्रात्। ब्रज नव तिलकत्वे क्लिप्त वेदैः स्फुटम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम्। ओ पर्वतों के राजा गोवर्धन, चंद्रमुखी श्रीमती राधिका देवी ने एक सुंदर श्लोक में आपको हरिदास बोला, भगवान के दासों में श्रेष्ठ बोला। वेदमय रहस्यमय वेदों में आपका गुणगान करते हुए आपको ब्रजभूमि का तिलक बताया गया। कृपा करके मुझे आपके नज़दीक वास दीजिए।
तो यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन के नज़दीक वास मांग रहे हैं और राधा कुंड गोवर्धन का दर्शन हमारे हृदय में भक्ति प्रदान करता है। भगवान कृष्ण की बहुत सारी आध्यात्मिक लीला स्थली है, फिर भी हमें राधा कुंड और गोवर्धन का विशेष ध्यान करना चाहिए। आगे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर मनः शिक्षा भाषा इस श्लोक के ऊपर एक गीत लिखा है। ब्रजवन सुधाकर ब्रजवनेर ईश्वर ब्रजेश्वरी आमार ईश्वरी ललिता ताहार सखी तुल्यतार नाही लिखी विशाखा शिक्षिका पदधरी। श्रीमती राधा रानी ब्रज की चंद्र है, चंद्रिका है, और कृष्ण वृंदावन का ईश्वर। मैं श्रीमती ललिता के चरण पकड़ती हूँ। इनकी मित्रता इन किशोर किशोरी से बहुत ही नज़दीकी वाली है। मैं विशाखा सखी के चरण भी पकड़ती हूँ, जो कि बहुत ही प्रिय शिक्षिका है, सिखाती है, टीचर है, गुरु है। ए भावे भाव ओरे मन राधा कुंड सरोवर गोवर्धन गिरीश्वर रति प्रद तत्व तदीक्षण। ओ हृदय ओ मन, ऐसे ध्यान करो राधा कुंड का, गोवर्धन जो कि सारे पर्वतों के राजा है। इन जगहों का दर्शन करने से प्रेम रति प्राप्त होती है। ब्रजे गोपी देह धरी मंजरी आश्रय करी प्राप्त सेवा कर संपादन। मंजरीरा कृपा होइबे सखीर चरण पाइबे सखी देखाइबे नित्य धन। ओ प्रिय मन, ऐसे ब्रज की गोपियों का शरण लो, मंजरी का आश्रय लो, वो जो बोलती है वो सेवा करो। मंजरियों की कृपा से तुम्हें सखियों के कमल चरण प्राप्त होगी और फिर सखियां तुम्हें नित्य क्या बोलते हैं, नित्य धन प्राप्त कराएंगे, दिलाएंगे। प्रहरे प्रहरे आर दंडे दंडे सेवा सार करिया युगल धने डाक। सकल अनर्थ जाइबे चिद विलास रस पाइबे भक्ति विनोदे कथा राख। अष्टकालीय लीला हर प्रहर, हर 3-3 घंटे में, और दंडात्मक सेवा, दंड होता है हर आधा घंटा, समझ लो हर आधे घंटे में जो सेवा होती है, उन सब सेवाओं का ध्यान करते हुए राधा कृष्ण को पुकारो। ऐसे धीरे धीरे सारे अनर्थ चले जाएंगे और तुम्हें दैविक प्रेम की प्राप्ति होगी, रस की प्राप्ति होगी। ऐसे मैं भक्तिविनोद ठाकुर बता रहा हूँ, मेरी बात को रखो, वो मन सुनो मेरी बात। जो भी है पता नहीं क्या समझ में आया सबको। मन में सदैव राधा कृष्ण ललिता विशाख, तो वहाँ की राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन, इनका चिंतन करना, हर प्रहर में हर दंड में जो लीलाएँ होती है उनको स्मरण करके सेवा करोगे तो अनर्थ चले जाएंगे, प्रेम की प्राप्ति होगी। हरि बोल, दंडवत।